मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपनी भावनाओं और विचारों को किसी के साथ साझा करने के लिए बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाएगा। पर क्या हर बात को दिल से निकाल कर बाहर कह देना सच में इतना फायदेमंद होता है? क्या कुछ बातें ऐसी भी नहीं होती जिन्हें गुप्त रखना ही समझदारी होती है? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी दुविधा से बाहर निकाला। उन्होंने अर्जुन को जीवन से जुड़े ऐसे गुप्त मंत्र बताए जिन्हें किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी को भी साझा नहीं करना चाहिए। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन की वो नीति है जो इंसान को हर कठिन परिस्थिति से बचा सकती है। तो आइए जानते हैं भगवत गीता के वे 7 गुप्त मंत्र जिन्हें छिपाकर रखने से आप अपने जीवन के सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण अपने सारथी बने अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन बाहर से शांत थे, लेकिन उनके मन में गहरी उलट पुलट चल रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, हे पार्थ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन बोले, हे माधव, क्या हर बात को मन में ही रखना उचित है? कभी कभी लगता है कि अगर मैं अपनी सारी भावनाएं और विचार व्यक्त कर दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। यह संसार उन लोगों को सबसे अधिक कष्ट देता है जो हृदय से सरल और वाणी से लापरवाह होते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना और हर दुख बिना सोचे समझे दूसरों को बता देते हैं। याद रखो, जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातों को मन में रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाए उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे पार्थ, आज मैं तुम्हें भगवत गीता के उन 7 मंत्रों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि ये बात बाहर आ गई तो लोग तुम्हें तुम्हारे ही शब्द से कमजोर कर देंगे। तो सुनो वे 7 गुप्त बातें। पहला मंत्र, घर परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, पारिवारिक दुख को कभी प्रकट मत करो। यह जीवन का पहला नियम है कि अपने घर की समस्याओं को बाहरी लोगों के सामने कभी उजागर ना करें। चाहे वह झगड़ा हो, मन मिटाव हो या कोई निजी पीड़ा, उसे घर के बाहर मत ले जाओ। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब मन में दुख हो तो क्या उसे बांटना नहीं चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमियां बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ते नहीं बल्कि और अधिक बिखेर देते हैं। वे दया नहीं, केवल तमाशा चाहते हैं। एक गांव में 2 भाई थे, उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। परिणाम यह हुआ कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा गिर गई और लोग उनसे दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकलते ही रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है और लोग तुम्हारे दुख को तुम्हारे ही विरुद्ध हथियार बना लेते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, घर का झगड़ा यदि बाहर चला जाए तो वह घर की नींव हिला देता है। इसीलिए चाहे हालात कितने भी खराब हों, घर की बातें केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया घाव पर मरहम नहीं, नमक छिड़कती है। दूसरा मंत्र, अपनी कमाई और धन गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपने धन को प्रकट मत करो। यह दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति और अपनी सफलता का बखान कभी मत करो। एक राजा ने अपने राज्य की धन संपत्ति का बहुत दिखावा किया। उसने खजाने के कमरे सबके सामने खोल दिए। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया और सारा खजाना लूट ले गए। धन जितना गुप्त होता है उतना ही सुरक्षित रहता है। उसका दिखावा करना स्वयं को लोभी, ईर्ष्यालु लोगों के सामने खड़ा करना है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम कभी किसी सच्चे धनी व्यक्ति को अपनी कमाई का दिखावा करते नहीं देखेंगे।
जहाँ धन की जानकारी होती है वहाँ लोभ, ईर्ष्या और संकट भी बढ़ते हैं। कुछ लोग मदद के बहाने आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाएंगे, कुछ केवल इसीलिए तुमसे नफरत करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं है। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका गुप्त रहना है। यदि लोगों को तुम्हारे धन का पता चल जाए तो वह तुम्हारी मानसिक शक्ति भी छीन लेंगे। तीसरा मंत्र, भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कार्य से योजना न प्रसिकता, कार्य की योजनाओं को प्रकट मत करो। हे अर्जुन, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन में ही भीतर रखो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही भटक जाते हैं। एक व्यापारी ने मसालों की बड़ी दुकान खोलने की योजना सबको बता दी। अगले ही सप्ताह एक चतुर व्यक्ति ने उसी जगह दुकान खोल ली और बाजार पर कब्जा कर लिया। हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर बोने से पहले ही सबको बता देंगे तो कोई उसे कुचल देगा या उसका फल पहले से जगा लेगा। योजना की शक्ति उसकी खामोशी में होती है। चौथा मंत्र, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। कृष्ण बोले, आत्म मनु दुर्लभता न प्रसिकता। हे पार्थ, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी को बता दी उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ा ली। एक योद्धा को तीरों से डर नहीं लगता। उसने यह बात अपने सबसे करीबी साथी को बता दी। कुछ समय बाद वही साथी शत्रु से मिला और सबसे पहले तीर उसी पर चलाया। कमजोरी तब तक ताकत है जब तक वह केवल तुम्हें पता हो, बाहर आते ही वह हथियार बन जाती है। पांचवा मंत्र, दान का खान मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ और दान का प्रचार मत करो। जो दान मुख से बोला जाए वह पुण्य नहीं, अहंकार बन जाता है। दान तभी फलदायी होता है जब वह गुप्त हो। जो सच्चे दिल से दिया जाता है वह सीधे भगवान तक पहुंचता है, बाकी सब दिखावा है। छठा मंत्र, अपमान और हार को गुप्त रखो। अपमान और पराजय को सबके सामने मत दिखाओ। जो अपनी हार की कहानी हर किसी को सुनाता है उसी की सबसे पहले मजाक बनती है। सच्चा विजेता वही है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाए और अपनी चुप्पी से सबको चौंका दे। सातवां मंत्र, अपनी भावनाओं को गुप्त रखो। मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उनका मन है। जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। भावनाएं भी धन की तरह होती हैं, जो सबके सामने आ जाएं उसका मूल्य घट जाता है। मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ है, बाकी सबके सामने मुस्कुराओ और शांत रहो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम और विश्वास हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धि मानता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह नीति जीवन का सबसे बड़ा कब्ज है। इसे धारण कर लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख कर जाना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।